हेलो दोस्तों। तो हम लोग अभी जानने वाले हैं लेटेक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लेटेक्स आखिर है क्या और इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसके रिलेटेड सबसे पहला क्या है, लेटेक। क्या है लेटेक? तो लेटेक प्रोनाउंस्ड एज लेटेक, इसको प्रोनाउंस किया जाता है लेटेक या फिर लेटेक। ओके। इट्स बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है? टेक्स्ट डेवलप्ड बाय लेलिस टैम्पोट। ठीक है, जो भी है यहाँ पे लेलिस लैम्पोर्ट, जो भी नाम है आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं अगर गलत भी हो जाएगा तो आप खुद पढ़ के जान सकते हैं कि क्या नाम है। ओके। तो ये किस पे बेस्ड है? टेक्स्ट डेवलप्ड बाय लेलिस लैम्पोर्ट पे है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो टी एक्स है, टेक्स्ट जो है ये टी एक्स, ये क्या है वो आप वो जानते हैं। तो ये जो टी एक्स है ये क्या है? लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज टाइप सेटिंग है। लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज टाइप सेटिंग सिस्टम डिजाइंड बाय, जो कि डिजाइन किया गया है किसके द्वारा? डोनाल्ड अर्विन कनॉथ, जो कि जिनका जन्म हुआ था जनवरी 10 1938 में। तो ये सब यहाँ पे हिस्ट्री तो है ना, ये सब याद रखना है। बस समझ लीजिए हाँ ये एक आदमी के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ओके। और ये जो लेटेक है ये अमेरिका कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। कहाँ पे? सैंडबर्ग यूनिवर्सिटी में 1978 में। ओके गाइज, तो ये सब भी आपको याद रखना नहीं है, बस समझ लीजिए और जान लीजिए ये सब चीज़ें होता है। ओके। अगला पॉइंट क्या है? टेक्स्ट वैन, जिसको क्या बोलते हैं? टेंची बोलते हैं इसका टेक्निकल। और ये क्या है? टेक्निकल के लिए यूज होता है। ओके। तो ये जो है इसका आउट, अब यहाँ पे जानते हैं क्या? लेटेक जो होता है वो आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है, जो भी हम काम करेंगे उसका आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है वो पीडीएफ में हो सकता है, पोस्ट स्क्रिप्ट में हो सकता है, पीएनजी में हो सकता है, जेपीईजी में और भी बहुत सारा फॉर्मेट में ये आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। ओके। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। जो पीडीएफ में, पोस्ट स्क्रिप्ट में, पीएनजी में, जेपीजी में, ये सब में प्रोड्यूस करता है आउटपुट। ओके। उसके बाद यह क्या है, ये जो है नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। ये क्या है? कोई वर्ड प्रोसेसर नहीं है। कहने का मतलब क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? डब्लू, ये आप याद रखिए, चाहे WYSIWYG। यही जो इतना लिखा है ना, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यही उसका शॉर्ट फॉर्म है। इट डॉक्यूमेंट इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। ये जो क्या है? प्लेन टेक्स्ट फाइल है जिसका एक्सटेंशन होता है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। डॉट के बाद जो भी रहता है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो डॉट टी ई एक्स, ये जो लेटेक्स का है एक्सटेंशन रहता है डॉट टी ई एक्स, ये इसका एक्सटेंशन रहता है। ओके। और ये कोई वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में हो सकता है आ जाए, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। particularly suited for producing long structure document equations etc। तो इसका जो यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? इसका यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बहुत लॉन्ग स्ट्रक्चर में कोई हमको डॉक्यूमेंट बनाना है। जैसे एग्जांपल किया, अब बुक देख सकते हैं। जो भी बुक होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर का होता है, तो वहाँ पे हम लेटेक्स का यूज़ करते होंगे। ओके। अब यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है क्या? तो वहाँ पे तो हम जो भी एम एस वर्ड होता है उसका भी हेल्प ले सकते हैं। तो उसका भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एम एस वर्ड का कोई एक खामियां होता है। वो एक जो होता है एक जगह पे आके उसका पॉइंट होता है, उसके बाद वो काम करना इन द सेंस उसका वर्किंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसलिए हम शिफ्ट करते हैं लेटेक्स पे। एक एग्जांपल हम लेंगे, जब हम दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे एम एस वर्ड में और लेटेक्स में, तो वहाँ पे हम समझेंगे कहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए हम लेटेक्स का यूज़ करते हैं। ओके। तो जहाँ पर भी हमको लॉन्ग स्ट्रक्चर का फॉर्मेट डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना होगा, इक्वेशन वगैरह बनाना होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह लिखना होगा, तो वहाँ पे हम लेटेक्स पे मूव करेंगे और वहाँ पे उसको जानेंगे। ओके। तो ये सूटेड किसके लिए है? लॉन्ग फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट के लिए। ओके। जो भी शॉर्ट फॉर्म का होगा तो हम एम एस वर्ड से कर ही सकते हैं। उसके बाद अवेलेबल एज फ्री सॉफ्टवेयर और मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो है फ्री में अवेलेबल होता है और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में लगभग ये सूट कर जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है पैकेजेस और स्टाइल अवेलेबल ऑन कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट अचीव नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? CTAN, जिसका वेबसाइट ये है। तो इसका जो भी पैकेज वगैरह होता है वो सब फ्री में ही अवेलेबल रहता है, तो इसलिए फ्री सॉफ्टवेयर है। ओके। उसके बाद और क्या है मेरा? कंपोज्ड ऑफ टू सॉफ्टवेयर मीन्स टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और ये क्या है? मिक टेक्स्ट, MIK मिक TX टेक्स्ट, ये विंडोज़ के लिए। और यहाँ पे लिनक्स के लिए क्या हो जाता है? ये टेक्स्ट लाइव हो जाता है। और मैक के लिए क्या हो जाता है? मैक टेक्स्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। सभी जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार नाम अपना चेंज करके बताया गया। और एडिटर जो है, जैसे हम जो भी लेटेक्स का हम कोड लिखेंगे, कोड ये इसमें कोड ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे बताया गया क्या? जो भी है TX डिस्ट्रीब्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और विंडोज़ में है तो आप टेक्स्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके। लिनक्स में वो जो है टेक्स्ट लाइव, और मैक के लिए जो लिखा गया है वो। और ये तो क्या होगा? उसका सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। जिसको हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कंपाइलर। जब आप प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत जानते होंगे तो ऐसे समझ लीजिए ये सब उसका कंपाइलर हुआ।
ओके। और एडिटर जिसमें हम कोड लिखेंगे वो एडिटर है टेक्स्ट स्टूडियो या फिर टेक्स्ट मार्कर, टेक्स्ट वर्ड, और भी बहुत सारा होता है, लेकिन यहाँ पे हम वर्क करेंगे किस पे, टेक्स्ट स्टूडियो पे। ओके। तो यहाँ पे हम किस पे काम करने वाले हैं, यहाँ पे जो हम सॉफ्टवेयर का बात करें तो हम एम टेक्स्ट का यूज लेंगे, मिक टेक्स्ट है वो उसका यूज लेंगे विंडोज़ के लिए, और एडिटर का हम हेल्प लेंगे टेक्स्ट स्टूडियो का। आप इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, लेकिन हम यहाँ पे जो काम करेंगे इस पे करेंगे। तो हम इस पे ही पहले इसको जानेंगे इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसका सेटअप कैसे करते हैं, उसके बाद इस पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ओके। तो ये जो है MIK TX और उसके बाद TX स्टूडियो, तो ये दोनों पे हम काम करने वाले हैं, तो ये दोनों को हम जानेंगे और समझेंगे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके गाइस, तो आई होप आपको लेटेक्स के बारे में थोड़ा बहुत पॉइंट क्लियर हो गया होगा, लेटेक्स क्या है, कब यूज करते हैं, और जो भी सॉफ्टवेयर है वो किस सॉफ्टवेयर से यह काम करेगा। ओके गाइस।